हमारे देश में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नियुक्ति हो रहा है और वो है ज्ञानेश कुमार जी। तो ज्ञानेश कुमार जी के नाम के ऊपर फाइनल मोहर लग चुकी है और ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। राजीव कुमार जी का रिटायरमेंट हो रहा है और अब नए ज्ञानेश कुमार जी हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं इनके बारे में और बात करेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है। तो दोस्तों, हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि पार्ट नंबर 15 में, पार्ट नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के 329 तक के बीच में हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में दर्शाया गया है। याद रखिएगा, अभी आप सभी ने देखा कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको नेशनल इलेक्टोरल डे मतलब मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 25 जनवरी को, और मैंने आपको पूरा डिटेल में इस दिन के बारे में बताया था। 25 जनवरी वाला करंट अफेयर्स आप ओपन करिएगा। तो 1950 में हमारे इलेक्शन कमीशन को अपनाया गया और ये हमारे देश के सभी प्रकार के चुनाव कराता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, है ना, उसके बाद से लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, इवन हमारे राज्यों के एमएलएस का भी चुनाव और हमारे जो एमएलसी जहां पर हैं उनका भी चुनाव प्रोसीजर पूरा का पूरा ये जो हमारे पार्ट नंबर 15 में जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो कंडक्ट कराता है ना। जो हमारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं उनका भी कंडक्शन हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाता है। जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, जो हर एक स्टेट में होते हैं, वो सिर्फ पंचायत राज का और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं उनका चुनाव कराते हैं। याद रखिएगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं जो हर राज्यों में होते हैं। तो ये एक छोटी सी पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को क्लियर रहती है, लेकिन कुछ जो परसेंट लोग हैं जिनको नहीं क्लियर है कि एमएलए का जो चुनाव है वो हमारे सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाता है, वो भी क्लियर कर ले। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो आर्टिकल नंबर 324 है ये बोलता है कि हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और इनका अपॉइंटमेंट हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए, है ना, ज्यादातर 65 वर्ष की आयु ही हो जाता है। तो 65 वर्ष जो इनमें से जो भी पहले हो जाए उस तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है। हमारे देश के जो सबसे पहले फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है वो हमारे देश के सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। और हमारे अभी जो रिसेंट में इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे राजीव कुमार जी, जिनका टेन्योर समाप्त होता है। ठीक है, जिनका टेन्योर समाप्त होता है। उनके बाद अब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं जिनको हम यहां पर ज्ञानेश कुमार जी के रूप में जानते हैं। जो इलेक्शन कमिश्नर थे अब वो प्रमोट होकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं।